नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मृदा की संरचना क्या होती है, मृदा प्रोफाइल और इसके संस्तर क्या हैं, मृदा की उत्पत्ति किन किन प्रक्रियाओं से होती है और किन किन कारकों से मृदा का निर्माण होता है। तो आइए इस महत्वपूर्ण भौगोलिक टॉपिक को विस्तार से समझते हैं। इस चित्र में जो भी फिगर दिया गया है, आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी मृदा संरचना दिखाया गया है, प्रोफाइल्स को पढ़ेंगे और इसके निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मृदा की संरचना यानी सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है। मृदा संरचना का अर्थ है मृदा कणों की व्यवस्था और उनके एक दूसरे से जुड़ाव का तरीका। यह निर्धारित करती है कि मिट्टी कितनी उपजाऊ है, उसमें पानी और हवा का संचरण कैसे होगा और पौधे की जड़ें कितनी आसानी से बढ़ेंगी। प्रमुख मृदा कण, जिसमें पहला है बालू कण यानी सैंड, सबसे बड़े कण होते हैं और ये पानी को रोक नहीं पाते हैं। दूसरा है मृत्तिका यानी क्ले, ये सबसे छोटे कण होते हैं जो पानी को अधिक मात्रा में रोकते हैं। और तीसरा है कांद यानी सिल्ट, ये आकार में बीज के होते हैं और ये उपजाऊ होते हैं। अब इन कणों का जब विशेष प्रकार से जमाव होता है तो मृदा संरचना बनती है, यानी सॉइल स्ट्रक्चर बनता है। अब हम जानेंगे मृदा संरचना के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, जिसमें पहला है दानेदार संरचना यानी ग्रैनुलर। ये उपजाऊ होता है, जल निरोधी और खासकर ऊपरी सतह पर यह मिट्टी होता है। दूसरा है खंडित यानी ब्लॉकी, जो जल निकासी का मध्यम होता है, ऊपरी और मध्य संस्तर में ये होता है। तीसरा है पट्टीनुमा यानी प्लेंटी, जिसमें जल निकासी कम होती है और इसमें 36 परतें पाई जाती हैं। चौथा है स्तंभकार यानी कॉलमनर, जिसमें लवणीय मिट्टी में पाई जाती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, जिसमें पहला है ग्रैनुलर, ब्लॉकी, प्रिज्मेटिक, प्लेटी, वेस एंड सिंगल ग्रेन। अब हम जानेंगे मृदा प्रोफाइल यानी सॉइल प्रोफाइल्स क्या होता है। मृदा प्रोफाइल से तात्पर्य है मृदा के विभिन्न संस्तरों का ऊर्ध्वाधर क्रम। ये संस्तर समय के साथ प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा बनते हैं। मिट्टी के संस्तर दो भागों में बांटे जाते हैं, जिसमें से ए है मुख्य संस्तर यानी मेजर होरिजन। इसके बीच सब डिवाइड हैं, जिसमें पहला है ओ होरिजन, जो ऑर्गेनिक्स यानी पत्तियां और जैविक पदार्थ इसमें होते हैं। दूसरा है ए होरिजन यानी टॉप सॉइल, जो उपजाऊ परतें होती हैं और पौधे यहीं पर उगते हैं। तीसरा है बी होरिजन यानी सब सॉइल, खनिज पदार्थ जमा होते हैं। चौथा है सी होरिजन यानी पेरेंट मटेरियल, इसमें मुख्य चट्टान का विघटन होता है। एंड आखिरी है आर होरिजन यानी बेड रॉक्स, ये सबसे निचली चट्टान होती है जिसको कठोर चट्टान बोलते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, जिसमें देखिए पहले दिखाया गया ओ होरिजन जहाँ पे ऑर्गेनिक लेयर होती है, और ए होरिजन जो कि टॉप सॉइल होता है, बी होरिजन जो कि सब सॉइल कहते हैं, सी होरिजन पेरेंट मटेरियल होता है और आर होरिजन यानी बेड रॉक्स। अब हम दूसरा है मिट्टी के दो प्रमुख भाग, जिसमें से पहला है टॉप सॉइल यानी ऊपरी मृदा, जिसमें जैविक पदार्थ और खेती योग्य मिट्टी होती है। दूसरा है सब सॉइल यानी अधः स्तरीय मृदा, जो कम उपजाऊ होती है लेकिन खनिज भंडार यहीं पर होता है। प्रत्येक परत अलग रंग, बनावट, संरचना और जल धारण क्षमता वाली होती है। अब हम जानेंगे मृदा के निर्माण की प्रक्रिया यानी सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। मिट्टी का निर्माण एक दीर्घकालिक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे दो भागों में समझते हैं, जिसमें से ए है मृदा निर्माण की प्रक्रिया यानी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। इन प्रक्रियाओं के कारण चट्टान धीरे धीरे मिट्टी में बदलती है, जिसमें से पहला है मृदा समृद्धि यानी एनरिचमेंट, जब बाहरी स्रोतों से नए पदार्थ जैसे जैविक तत्व खनिज मृदा में आते हैं, जैसे पत्तियों का गिरना और नाइट्रोजन का अवशोषण। दूसरा है मृदा क्षति यानी रिमूवल या एलोविएशन, जब जल या वायु द्वारा मृदा से खनिज और कण बाहर निकल जाते हैं, जल निकासी से पोषक तत्व बह जाते हैं।
तीसरा है पदार्थों का विस्थापन यानी ट्रांसलोकेशन, एक संस्तर से दूसरे में कणों या घुले खनिजों का जाना, जैसे ए हॉरिजन से बी हॉरिजन परत में लोहा या कैल्शियम का जाना। चौथा है पदार्थों का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन, चट्टानों का रासायनिक परिवर्तन जैसे अपक्षय, जैविक विघटन। ह्यूमस का निर्माण चट्टान का विघटन से ही होता है। इस फ्लो चार्ट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस में आप देख सकते हैं, पहले रिमूवल एंड देन ट्रांसलोकेशन एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी ही ये प्रक्रिया चलती रहती है। दूसरा है मृदा निर्माण के कारक, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इन कारकों से तय होता है कि मृदा किस प्रकार की होगी, कितनी उपजाऊ होगी, इसकी गहराई और संगठन कैसा होगा, जो निम्न बातों से निर्भर करता है, जिसमें पहला है जलवायु यानी क्लाइमेट। तापमान और वर्षा मृदा निर्माण के दो बड़े कारक हैं। गर्म और नम जलवायु में मृदा तेजी से बनती है। वर्षा ज्यादा होने से अपक्षय और जैविक क्रियाएं तेज होती हैं। दूसरा है मूल पदार्थ यानी पेरेंट मटेरियल। जिस चट्टान से मृदा बनती है वही उसका मूल पदार्थ है। चूना पत्थर से क्षारीय मृदा, ग्रेनाइट से अम्लीय मृदा बनती है। तीसरा है धरातलीय स्वरूप। समतल भूभाग में मृदा मोटी और समृद्ध होती है। ढलान वाले क्षेत्रों में मृदा का कटाव ज्यादा होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पतली मृदा और मैदानों में गहरी मृदा होती है। चौथा है जैविक घटक यानी बायोटिक फैक्टर। पेड़ पौधे, कीड़े, सूक्ष्म जीव पत्तियों से ह्यूमस, केचुए मिट्टी को भुरभुरी करते हैं। पांचवा है टाइम। मृदा बनने में हजारों साल लगते। नई मिट्टी पतली, पुरानी मिट्टी गहरी और परतदार होती है। निष्कर्षतः तो आज हमने सीखा है मृदा संरचना किस प्रकार से पौधों की वृद्धि को प्रभावित करती है, मृदा प्रोफाइल के विभिन्न संस्तर कैसे बनते हैं, मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं और कारक कितने जटिल और प्राकृतिक होते हैं। मिट्टी केवल धूल नहीं, यह पृथ्वी की जीवनदायिनी परत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।